वेलकम फ्रेंड्स टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो फ्राइडे के लिए क्या हम लोगों ने बोला था वो थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। हम लोगों ने बोला था कि 25 के और लिटिल स्लाइड, और ये भी बताया था अगर मार्केट ऊपर भी चलता है तो सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। टोटली डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। और हम लोग देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा बाउंस दिया है, तो एज ए रिज़ल्ट मॉर्निंग सेशन से लगातार सेल ऑफ हुआ। तो ये हम लोगों की तरफ से काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेड था। और यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस डाला था। प्राइमरीली बताया था तो कि जब तक 661 होल्ड कर रहा है हम लोग बुलिश रहेंगे, उसके नीचे बुलिश नहीं रहेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा 630। जनरली देखिए, अगर टेक्निकल एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को एज अ स्टॉप लॉस पकड़ते हैं किसी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे वो करीब 24,450 के आसपास खड़ा हो रहा है, बट मैंने थोड़ा ऊपर ही स्टॉप लॉस एंड बाइंग पॉइंट जनरेट करके रखा ताकि हम लोगों को मिनिमम लॉस हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं के करेक्शन शुरू हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा रिमाइंड करवा दूंगा आप लोगों को। ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ जून से मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्शन वाले ईयर जुलाई में एक मिनिमम 5% और मैक्सिमम 10 to 12% का करेक्शन होता है। तो 2 हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था इसके रिगार्डिंग, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए बार बार मैंने सबको रिक्वेस्ट भी किया था कि ये वीडियो देखें, तो आपको ट्रेंड रीजन समझ में आ जाएगा क्यों मार्केट करेक्ट कर सकता है, कहाँ तक कर सकता है। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम लेवल तक स्टॉप लॉस ना डाल के एक छोटा स्टॉप लॉस डाला, जो काफ़ी हद तक मेरे और मेरे फॉलोअर्स के कैपिटल को प्रोटेक्ट किए हैं। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग ये सोच सकते हैं कि अभी जब 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक नहीं हुआ है और नियर वाइटल सपोर्ट जोन है जो 24,485 से 505 है, क्या हम लोग को बाई करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों नहीं, उसका मैं थोड़ा विस्तार से अभी आपको बताऊंगा कि प्राइमरीली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। तो जब तक यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करता है निफ्टी ऊपर में, 24,661 से 75 तक एक रेजिस्टेंस है जो वाइटल है एंड जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का प्रोबेबिलिटी को एनहांस करेगा। और अगर नेगेटिव रहा तो मार्केट ये वाइटल सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ में फर्दर अराउंड 24,400 तक इमीडिएटली आ सकता है, जो एक वाइटल सपोर्ट एज वेल एज 100 मूविंग एवरेज ऑन आवरली चार्ट्स के आसपास भी है। तो उसमें भी आपका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक हो जाएगा तो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करेगा। तो मतलब किसी भी एंगल से टेक्निकली अभी बुलिश होने का जगह नहीं है। नंबर टू, इस वीडियो में जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि जनरली जुलाई वाला करेक्शन सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट होता है। क्यों सेकेंड जुलाई वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट होता है? तो इसका रीज़न है, आप देख लीजिएगा चार्ट में कि हर जुलाई इलेक्शन ईयर में जो बजट वाला डे होता है उसी दिन मार्केट टॉप आउट करता है। आप 2014 का देख लीजिए, 2019 का ले देख लीजिए। सिर्फ 2009 में एक दो दिन पहले ही करेक्शन स्टार्ट हो गया था, बट बजट के दिन थोड़ा ऊपर भी गया था, लेकिन क्लोजिंग नीचे की तरफ में आया एंड फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूड। तो उस हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो हम लोगों ने इस वीडियो में दो टाइम फ्रेम का दिया था कि एक फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, दूसरा क्योंकि इस बार बजट काफ़ी लेट आ रहा है। जनरली फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आता है, इस बार बजट आ रहा है 23 जुलाई को, तो हम लोगों ने 23 जुलाई को मार्क करके रखा है। तो उस हिसाब से अगर पकड़ेंगे उसके 2 दिन पहले, आज मतलब फ्राइडे को करेक्शन स्टार्ट हुआ, वो भी जायज़ हो सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी चलता है तो बजट वाले दिन टॉप आउट होकर वापस करेक्शन हो सकता है, ऐसा भी चांसेस है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का बुलिश व्यू एडॉप्ट करने का मैं सजेशन नहीं देता हूँ। इसलिए मैंने बार बार प्रॉफिट बुकिंग करने का और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन का सजेशन दिया था। तो यह क्योंकि डर वाली बात यह है, देखिए थोड़ा करेक्शन हो सकता है, लेकिन जब एक प्रोबेबिलिटी हो कि करेक्शन कैन बी ए मीडियोकर और लार्जर डिग्री,
तब आपको ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। भले ही आपको 100-200 पॉइंट का रैली मिस हो जाए, लेकिन आपको 1000 2500 पॉइंट का करेक्शन से बचना है। तो क्योंकि अगर इमीडिएट टॉप हम लोग 24,855 को पकड़ लेते हैं, तो उससे 5% प्लस का फॉल, मतलब करीब करीब यहाँ से 23,600 तक, 23,600 तक निफ्टी आ सकता है मिनिमम। और मैक्सिमम वाला केस पकड़ेंगे तो अराउंड 22,000 के आसपास आ सकता है। तो उतना बड़ा फॉल से बचने के लिए हम लोग को थोड़ा, अगर बुल रन मिस भी हो जाता है तो उसमें कोई गलती नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो और ये लास्ट 2 दिन भी आप लोगों ने देखा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, ओवरऑल मार्केट सेगमेंट में ज़्यादा बुलिशनेस नहीं था। मेनली आईटी स्टॉक्स एंड फ्यू निफ्टी ओरिएंटेड स्टॉक्स जो मार्केट को ऊपर चला के रखे थे। बैंकिंग भी एज सच कुछ आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था। वो बुलिश तो था थोड़ा बहुत, लेकिन अंडर परफॉर्म ही कर रहा था इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो ब्रॉड बेस्ड मार्केट में सेलिंग था, सिर्फ निफ्टी को ऊपर रखा गया था। क्योंकि आप कल देखेंगे तो कल क्या परसों भी आप लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव ही रहा होगा मोस्ट ऑफ द केस। हाँ, एक्सेप्शंस रह सकता है। तो उस हिसाब से ये टॉप को पकड़ना काफ़ी वाइटल है। ये नॉट ओनली आपका कैपिटल को प्रोटेक्टेड करेगा, सेकेंडली आपको एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है आने वाले टाइम में, अगर हम लोग का प्रेडिक्शन सही रहा तो। और यहाँ पे और एक मेजर फंडामेंटल इशू है। देखिए, ये मेन बजट है। लास्ट जो बजट गया था वो इंटरिम बजट था। तो आप भी मेन बजट में कौन से सेक्टर्स में क्या एलोकेशन होगा, गवर्नमेंट का क्या आउटलुक है, मार्केट ओरिएंटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है कि नहीं, जैसे मार्केट में र्यूमर है एलटीसीजी को लेके, तो वो सब काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है कई स्टॉक्स में। तो यहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स में सेलिंग भी आ सकता है। पीएसयू सेक्टर जो बूमिंग है अभी, वहाँ पे अचानक से अगर गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर में स्पेंडिंग ऑफ कर दिया या घटा दिया तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है रेलवे स्टॉक्स के ऊपर। बैंक में क्या पॉलिसी रहेगा उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है पीएसयू बैंक आगे चल के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। थर्डली, इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड जिसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन है मार्केट एलोकेशन का, अगर वो सही बैठा तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में काफ़ी बुलिशनेस आ सकता है। तो ओवरऑल ये सब मिला के देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या बजट में उसको शेप अप होता है, तो उस हिसाब से मार्केट ट्रेड करेगा। तो फिलहाल आने वाले 2 दिन के लिए हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर इन बुलिश के सिनेरियो, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है जहाँ से मार्केट 24,660 से अप्रोक्सीमेटली 24,675 तक जा सकता है। लेकिन उसके नीचे अगर आ जाता है तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होगा, जिससे इमीडिएट टारगेट एक बन जाएगा करीब करीब 24,200 तक का। और अगर ये सपोर्ट जोन जो है 24,485 से 505 ये ब्रेक हो जाता है, ये फर्दर स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा। तो उसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,400 एंड देन 24,200। ये आउटलुक है कल और परसों के लिए। मेरे हिसाब से अगर इसमें ज़्यादा कुछ गिरावट होता है तब उसका लेवल भी दिया गया है 24,170 से 200। एक नेक्स्ट में जो सपोर्ट तो हम लोगों ने बता के ही रखा, तब जाके हम लोग अपडेट कर देंगे वीडियो में। तो यहाँ पे कल मार्केट ऊपर भी चढ़ता है तो किसी भी हालत में बुलिश एडॉप्शन नहीं लेना है जब तक बजट क्लियर आउट नहीं हो जाता है। उसके बाद टेक्निकल पोजीशन, फंडामेंटल पोजीशन कहाँ पे क्या ठहरता है उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेडनेसडे से मार्केट को कैसे ट्रीट किया जाए। और इन द मीन टाइम अगर हम लोग के एक्सपेक्टेशन हिसाब से मार्केट ड्रैग डाउन होता है, मतलब मंडे ऊपर चढ़ के वापस बजट के दिन नीचे रहता है या इस रेंज में वोलेटाइल रहता है, उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आता है, तो हम लोग एज पर आवर प्रिडिक्शन चलेंगे। क्योंकि देखिए डॉलर इंडेक्स में भी आप यहाँ पे जैसे निफ्टी में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट शोल्डर हो गया है, हेड हो गया है, नेक बिल्डअप हो रहा है, अभी राइट शोल्डर का बारी है। वही उसी हिसाब से आप डॉलर इंडेक्स में देखिए, लेफ्ट शोल्डर हो गया है, हेड हो गया है, अभी राइट शोल्डर नेकलाइन का बारी है, उसके बाद राइट शोल्डर का चांस है। तो उस हिसाब से आप पकड़ेंगे कि निफ्टी को अगर डॉलर इंडेक्स का टोटल उल्टा सोचेंगे तो यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस ले लेता है, जैसे देखिए मोटा मोटी मंडे मार्केट खुलते खुलते 7-8 घंटा ट्रेड हो जाएगा डॉलर इंडेक्स में। बाय दैट टाइम अगर ये कवर अप करके नीचे की तरफ में आता है तो मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे हैं 660 का वो बन सकता है।
उसके बाद अगर इधर से सपोर्ट लेके ऊपर घूमता है तब भी हम लोग जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं हेड एंड शोल्डर का निफ्टी का वो सही बैठ जाएगा। बट यहाँ पे जो लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स देखिए अगर थोड़ा लार्जर डिग्री में देखेंगे, जैसे हम लोगों ने बताया था 1 2 3 4 5, और ये 5 हम लोगों ने कैसे प्रेडिक्ट किया था आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं एक दो दिन पहले, कि हम लोगों ने टारगेट डाला था 103.66 एंड 103.36। क्यों डाला था? क्योंकि वेव 3 वॉज शॉर्टर देन वेव 1, तो मतलब वेव 5 वेव 3 से शॉर्ट होगा, तो इसलिए ज़्यादा डाउन साइड प्रेडिक्टेड नहीं था यहाँ पे, मैक्सिमम 103.36 तक। तो यहाँ से रिवर्सल हम लोग को एक्सपेक्टेड था, तभी हम लोगों ने फ्राइडे वाले वीडियो में लिटिल स्लाइडिंग का एक्सपेक्टेशन डाला था। तो अभी अगर ये रिट्रेसिव वेव हो रहा है तो जनरली ये ए बी सी में डिवाइड होना चाहिए, मतलब यहाँ से एक अपसाइड, उसके बाद वेव ए हो गया, उसके बाद अगर डाउन लेता है वेव बी, उसके बाद सी, मतलब यहाँ से 105 तक प्लस माइनस 105 तक डॉलर इंडेक्स रिट्रेस कर सकता है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। नंबर वन। नंबर टू, देखिए एफ आई आईज काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं, जस्ट 3.9 लाख करोड़ से कल 3.69 लाख करोड़ तक आया, तो मतलब 0.3 लाख करोड़ का शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग से अगर इतना सेल हो सकता है, तो आने वाले टाइम में जब वो लोग और ज़्यादा सेल ऑफ करेंगे तो क्या होगा। और यहाँ पे एक चीज़ माइनस से पॉजिटिव है कि फ्यूचर में सेल ऑफ के बावजूद एफ ने कैश मार्केट में बाइंग किया है, तो उन लोग का ज़्यादा बड़ा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट निकालने का नहीं है। तो बट प्राइमरीली 23,600 तक, 23,600 तक मार्केट नीचे गिरने का एक प्रोबेबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हमको मार्केट को ट्रेड करना है। या इसलिए मैं इधर, क्योंकि बजट है, क्योंकि टेक्निकली सिग्नल्स नेगेटिव है, पैटर्न्स और नेगेटिव बन सकते हैं, तो किसी भी तरह का स्टॉक एंड फ्यूचर बाइंग को सजेस्ट नहीं करूंगा टिल बजट डे। हाँ, अगर कल आप लोगों को 661 से 675 तक का रेंज मिलता है, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है, बट माइंड इट कि बजट वाले दिन आप कोई स्टॉप लॉस डालेंगे तो बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी हो सकता है। ऐसा हो गया कि आपने शॉर्ट किया 670 पर, मार्केट फटाक से किसी न्यूज़ पर 750 चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस फटाक से गिर के 600 आ गया। तो अगर ये वोलाटिलिटी को आप झेल सकते हैं, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तभी इधर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कीजिएगा, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा बजट क्रॉस होने के लिए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। और बैंक निफ्टी में देखा जाए, देखिए बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा गिरा नहीं, हम लोगों ने बताया था कि बैंक निफ्टी नो मैंस लैंड में है, और जब तक 52 800 ब्रेक नहीं करता है हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी दो रेंज बन गया है, एक 52 630 से 670 जो बाई क्लोजिंग आपको रेजिस्टेंस दे रहा है, और इंटरडे बेसिस पे 552 783 से 823 जो स्पार्क हाई का रेजिस्टेंस दे रहा है। मतलब जब तक ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड नहीं करता है, बैंक निफ्टी में बुलिशनेस नहीं आएगा। और नीचे की तरफ में बैंक निफ्टी स्टिल अपना सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है जो 52 150 है। तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस माइनस है, बट मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि समझ लीजिए 52 265 में है तो आपको 52 5 650 के आसपास सेल कर देना होगा अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। बट अगर 52 150 ब्रेक होता है तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली मेंटेन किया था, टारगेट्स 51 750 एंड 51 500 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट्स फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में क्योंकि डॉलर का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो बैंक निफ्टी में हम लोग विद स्टॉप लॉस बिलो 52 150 विथ सम सस्टेनेबिलिटी हम लोग बुलिश हो सकते हैं। टारगेट ये दो रेंज रहेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है। बट निफ्टी में किसी भी तरह का बुलिशनेस का कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए कुछ दिन पहले हम लोग बैंक निफ्टी को अवॉइड करने के लिए बोल रहे थे, बट अभी बैंक निफ्टी में हम ट्रेड ले सकते हैं, बट निफ्टी में नहीं ले सकते हैं, ऐसा सिनेरियो बन गया। बट ओवरऑल मार्केट ट्रेंड इज नेगेटिव। अभी बजट वाले दिन तक जो ज़्यादा रिस्क नहीं रख सकते हैं तो उनको निफ्टी बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करना सही रहेगा। ऐसा ही है, डॉलर इंडेक्स
का हम लोगों ने बता दिया। तो फिलहाल ये चीज़ को फॉलो करके चलिए। अगर मार्केट क्या करता है, हम लोग का प्रेडिक्शन आपको काम आ रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।